तो आज हम लोग मौन साधना करेंगे। मौन साधना में जो प्राथमिक साधना होती है उसमें वाणी का प्रयोग रोक दिया जाता है। अब मौन साधना क्यों करते हैं इस विषय पर भी थोड़ा सा मैं पहले बोल लूँ। हम लोग अमूमन सोचते हैं और विज्ञान भी इस बात को मानता है कि जो हम लोग बोलते हैं, जो आवाज़ है, ध्वनि है, यह ऊर्जा है। इस ऊर्जा की जितनी ज़्यादा हम लोग प्रकटीकरण करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, इससे हम लोग की ऊर्जा शरीर में घटती है, खपत होती है। लेकिन इस ऊर्जा की ताकत यानी ध्वनि की ताकत कहाँ से आती है? वह मौन से आती है। यानी सब ऊर्जाओं का स्रोत है वह मौन, ना सिर्फ ध्वनि ऊर्जा का बल्कि सभी ऊर्जाओं का। तो इस ऊर्जा को बचा करके फिर इसका शरीर अपने आप रूपांतरण करता है। जिस रूपांतरण की प्रक्रिया से हम लोग गुजरेंगे उसको मैं बताऊंगा। तो जब हम लोग चुप हो जाते हैं, नहीं बोलते हैं, तो हम लोग की बहुत ज़्यादा ऊर्जा बच जाती है। परंतु हम लोग का शरीर फिर भी प्रकट करता है किसी न किसी अर्थ में, जैसे कि लिख करके। बहुत सारे साधु होते हैं जो नहीं बोलते लेकिन लिखते हैं, तो वह भी एक तरह से बोलना ही हुआ। और उसमें भी दिमाग बेचैन ही रहता है, शांति उसमें नहीं रहती है, क्योंकि लिख लिख करके बता रहे हैं। हो सकता है किसी मामले में इससे भी ज़्यादा और परेशानी हो जाए। हालांकि बोलने की जो ताकत लगती है वो उसकी बचत तो खैर होती है। और दूसरी बात कि हम लोग जितना ज़्यादा बोलते हैं, जितने ज़्यादा विचार प्रकट करते हैं, हम लोग के शरीर की जो ताकत उसमें लग जाती है। अगर उसको हम लोग बचा लें, वैसे अमूमन वैज्ञानिक लोग मानते हैं कि दिन भर में हम लोग 70,000 वाक्य बोलते हैं, और अगर उनको हम बचा के कम कर दें तो उतनी ज़्यादा हमारे में शक्ति की वृद्धि हो जाएगी। फिर हम लोग जो 1-2 वाक्य बोलेंगे वो बहुत ताकतवर होगा, क्योंकि उतनी ज़्यादा ऊर्जा उसमें लगेगी, दिन भर की ऊर्जा उसमें लगेगी बोलने में। तो वो बहुत गंभीर, ताकतवर, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होगा वह, उसके बहुत बड़े मायने होंगे। तो पहला काम यह किया जाता है कि जो हम लोग बोलते हैं वाचिक, इसको बंद कर दिया जाता है। और दूसरा काम लिखित बंद कर दिया जाता है। तीसरा काम पढ़ना भी बंद कर दिया जाता है। चौथा काम देखना भी बंद कर दिया जाता है, क्योंकि हम लोग आँखों से भी बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकालते हैं और आँखों से भी हम लोग बोलते हैं, आँखों से भी प्रकट करते हैं। यानी इशारे से जो हम प्रकट करते हैं, हाथ के इशारे से या आँख के इशारे से, यह भी मौन में बाधा है। इसको भी रोक देना है, विचार के प्रकटीकरण को रोक देना है। तो हम इशारा भी नहीं करेंगे, पढ़ेंगे भी नहीं, लिखेंगे भी नहीं, बोलेंगे भी नहीं, सुनेंगे भी नहीं, देखेंगे नहीं। अब इसके बाद सिर्फ रह जाएगा स्पर्श का, क्योंकि स्पर्श से भी हम लोग संकेत देते हैं। तो स्पर्श भी नहीं करना है, यानी आइसोलेट रहना, अलग रहना है। इसके बाद मन रह जाएगा, यानी मन में जो विचार की तरंगें उठती है वह रह जाएगा। तो जब मन को इंद्रियों का उतना सहारा नहीं मिलता है तो मन के विचार कम होने लगते हैं, और हम मन के प्रति वहाँ जब गवाह के रूप में हो जाएंगे, हमारे भीतर में एक गवाह का भाव होता है, साक्षी भाव इसको कहते हैं। तो साक्षी भाव होता है, हम लोग देखते हैं कि हम लोग यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं, तो हम लोग मन में भी देखेंगे कि ये विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। हमको ना उसका विरोध करना है और नहीं सहयोग करना है। हम लोग के शरीर में बहुत सारी हरकतें हो सकती हैं, ना हमें विरोध करना है ना सहयोग करना है। हो सकता है कि हम लोग का दिमाग दिल की धड़कन पर चला जाए, तो हमें ना उसको बढ़ाना है ना घटाना है। हो सकता है हम लोग का दिमाग सांस पर चला जाए, तो ना सांस के ऊपर धारणा करनी है, जैसे ध्यान योग की साधना हम करते हैं, वैसा कुछ नहीं करना है। और अगर चला जाता है तो उसको रोकना भी नहीं, यानी ना बाधा बनना ना सहयोग करना है। अगर सांस पर चला जाता है तो कोई बात नहीं,
हट जाता है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा उद्देश्य यहाँ पर है साक्षी भाव, और कुछ भी विचार प्रकट नहीं होने देने का। लेकिन उसको ऐसे ज़बरदस्ती तो हम रोक नहीं पाएंगे, तो बस हम एक साक्षी भाव बनाए रखेंगे। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे विचारों की संख्या घटने लगेगी, और विचार भी हमको हो सकता है कि दिखने लग जाए, और विचार जैसे ही दिखता है वैसे बंद हो जाता है, उसकी एक खूबी होती है। तो आपका साक्षी भाव विचार को रोक देगा एक तरह से, तो विचार रुक जाएगा, निर्विचार अवस्था से मौन अवस्था होगी। अब चूँकि देख रहे नहीं होंगे, चित्र भी नहीं रहेगा। अब बात रहती है स्मरण की। इसके बाद मन में जो विचार आते हैं, तो जो हम पहले से कुछ विचार संजोए हुए हैं, या कोई चित्र संजोए हुए हैं, या किसी प्रकार की यादें, गंध की यादें हैं, स्वाद की यादें हैं, ये जो यादें हैं वे भी कभी कभार आ सकती हैं। तो उनको भी साक्षी भाव से महसूस करना है, न सहयोग करेंगे न विरोध करेंगे, और अपनी तरफ से स्वयं को कोई इवेलुएट भी नहीं करेंगे, यानी अपने को कोई निर्देश नहीं देना है, और कोई अपना असेसमेंट नहीं करना है, और अपना आकलन नहीं करना है कि हमें यह करना है या नहीं, कि या हम ये अच्छा से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऐसा कोई भी आकलन नहीं करेंगे अपना, न अपने को कोई निर्देश देंगे कि यह काम कर लो, वह काम कर लो, कि थोड़ा इधर घूम लो, थोड़ा उधर घूम लो। कोई निर्देश नहीं देंगे, क्योंकि निर्देश देंगे तो वो विचार होगा। तो किसी प्रकार का कोई निर्देश हम नहीं देंगे, ना अपने को देंगे ना दूसरे को देंगे। ऐसे रहेंगे जैसे जड़, जैसे कि मूर्ति, पत्थर, ऐसे कि जैसे कि कोई अगर बगल से गुजरा भी तो कोई मतलब नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। ये नहीं कि आँख उधर चली गई, ऐसा नहीं होगा। आँख उधर चली गई तो एक तरह से मौन भंग हो गया। तो निर्देश नहीं देना है, ना आँखों को, ना नाक को, ना हाथ को, ना पैर को, ना किसी को भी निर्देश नहीं देना है। बस जैसे है वैसे बने रहना है, जड़ जैसा एकदम बने रहना है, और बस साक्षी भाव बना रहेगा, बस इतना ही है, और किसी को निर्देश नहीं देंगे। और इस तरह से आप देखेंगे कि मौन की अवस्था कैसे होती है। ये साधना में श्रेष्ठ साधनाओं में से इसकी गिनती है, क्योंकि यह हम लोग के शरीर की एक एक चीज़ के बारे में हम लोग को सूचना बता देता है, बिना कुछ प्रयास किए हुए ही। इसमें किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं करना होता है, और अपने आप ही जहाँ जाना होता है चले जाते हैं। समाधि में व्यक्ति स्वयं उतर जाता है इसमें। तो इतना है। अब इसको जो है व्यक्ति अगर 15 मिनट भी कर ले, जितना निर्देश दिया हूँ, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। 5 मिनट भी कर ले तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक वैसा का वैसा मूर्ख जैसा अगर 5 मिनट भी रह सकें तो बहुत बात, बिना निर्देश दिए गए। तो अब आप जितना कर सकते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, अपनी अपनी प्रैक्टिस जो है आप करते रहेंगे। 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा, जितना आप कर सकते हैं। और जितना देर तक करेंगे, जाहिर सी बात है कि शरीर उसके हिसाब से ही एडजस्ट करता जाएगा, और शरीर के रसायन बदलते जाएंगे। हम लोग की गतिविधियों से रसायन बनते हैं, हम लोग के सोच से, विचार से, भाव से, कर्मों से शरीर में अलग अलग रसायन बनते हैं। उनके अलग अलग मायने होते हैं, वो अलग अलग प्रभाव होते हैं। तो यहाँ पर जब हम बिल्कुल मौन हो जाएंगे, यानी बिल्कुल सादा निरपेक्ष हो जैसा हो जाएंगे, तो वह निरपेक्ष अवस्था जो है उसका बहुत महत्व शास्त्र में बताया गया है। ईश्वर को निरपेक्ष कहा गया है, इसीलिए निरपेक्ष कहा गया है कि किसी के प्रति उद्धव का लेना ना माधो का देना, इस तरह से बस बुद्ध जैसा हो जाए। बुद्ध की पूजा का भी इसी तरह से महत्व रहा है। बुद्ध की पूजा में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि मौन होता है, उससे मौन हो जाना, उसका तरफ से संदेश यही है। तो अब हम लोग इसको करें, और इसका जो डायरेक्ट प्रभाव है उसे महसूस करेंगे। 10 मिनट में आप लोग जहाँ जहाँ जाना चाहें, जितना अपने को अलग करना चाहें अलग हो जाएं, या साथ में भी रहें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, क्योंकि यहाँ किसी को कोई इशारा करना ही नहीं है। इसमें कोई साथ और कोई अलग की बात है नहीं। अपने को चलाना फिराना भी नहीं है, क्योंकि चलने के लिए भी तो हम अपने को निर्देश देंगे कि चलो वहाँ चलते हैं, तो ये तो विचार हो गया ना। तो हम कुछ भी अपने को कहेंगे या दूसरे कहेंगे, वो विचार में आ जाता है।
यदि हम हाथ को ऐसे करेंगे तो विचार करेगा। शरीर स्वतः ही यदि कुछ करता है तो बात अलग है। आपको नींद आ गई, आपने नींद के लिए तो कहा तो नहीं, लेकिन नींद आ गई तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और अगर जो प्राकृतिक क्रिया है, जैसे कि टट्टी लगी है, पेशाब लगा या कुछ भी, तो उतना आप कर सकते हैं। तो ऐसा तो 1 घंटा 2 घंटा में नहीं होता है, 1-2 घंटा तो आदमी आराम से वो कर लेता है, लेकिन लंबे समय में ऐसा होता है। तो जिनको लंबे समय करना है तो वो उसके लिए उसमें जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शरीर स्वतः जो भी अपने करेगा, जैसे शरीर कांपेगा तो आप निर्देश तो नहीं दे रहे हैं कांपने के लिए, अपने कांप रहा है तो उसका कोई महत्व नहीं है, उससे आपको कोई बाधा नहीं आएगी। आपकी अगर सांस लंबी हो जाती है या छोटी हो जाती है तो उसमें भी कोई बाधा नहीं है, क्योंकि आप ऐसा कर नहीं रहे हैं, करने के लिए निर्देश नहीं दे रहे हैं, स्वतः हो रहा है। यानी स्वतः जो घटना घटती है उसको कर्म नहीं क्रिया कहा जाता है, ये जान लीजिए। कर्म और क्रिया में ये अंतर होता है। कर्म वह होता है जिसमें हमारा मन शामिल होता है, वैसी क्रिया जिसमें हमारा मन शामिल होता है, जिसको हमारा मन निर्देशित करता है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। और क्रिया वह है जिसमें कि हमारा मन शामिल नहीं है, जो गति हो रही है, जो घटनाएं घट रही है, मन हट करके, जैसे दिल का धड़कना जो है यह क्रिया है, भूख का लगना क्रिया है, पेशाब का लगना क्रिया है, ये हमारा मन नहीं लगाता है, यह शरीर की अपने स्वाभाविक क्रिया है। तो क्रिया से यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कर्म से। कर्म कुछ भी नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई कर्म का निर्देश नहीं होना चाहिए। विचार करना भी एक कर्म के तहत आता है। तो हम समझते हैं कि बात तो हो गई होगी, अगर कुछ इसमें समझना है, समझने में कुछ बाकी है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, तो इसमें तो सबसे बढ़िया ये भी है कि आँखों को बंद कर दें, तो जैसे आँखों को बंद करने से कई सारे विचार या कई सारे निर्देश जो मन को, हाँ, तो इसीलिए, हाँ, ये तो मैंने कहा है ना कि आप अपने इंद्रियों को जितना क्लोज करेंगे मन को उतना कम ताकत मिलेगी, कम ताकत, क्योंकि मन को आँखों के जरिए ताकत मिलती है, क्योंकि चित्र आते हैं तो वो चित्र आएंगे तो उसमें एक विचार बनता है अपने आप, प्राकृतिक प्रक्रिया है। अगर आँख को बंद करेंगे तो फिर मन अपने में ही विचार करेगा, लेकिन उसको नई नई खुराकें कम मिलेंगी। वैसे नहीं, मैं बता रहा हूँ तुमको, प्रीति को दवा डाल देता हूँ आँख में और इसके बाद उसको देखिए, औसतन जो है जब 70,000 थॉट्स आते हैं, साइंटिस्टों ने बताया है औसत आदमी के, और जो बातूनी लोग हैं वे तो बहुत ज़्यादा, वो तो लाख में पहुँच जाते हैं। 1,70,000 होगा। हाँ, संजीव का। तो अब उसमें जितना हम घटाते चले जाएंगे, 60,000, 50,000, 40,000, उतनी हमारी जो है अंदरूनी ताकत बढ़ती चली जाती है। जितने कम विचार बनेंगे तो प्रतिदिन आदमी इसको है एक हैबिट बना लेगा तो कम बोलेगा वो, बहुत लोग हैं और कम सोचेगा। फ़ोन पर बात करते हैं आधा घंटा, 45 मिनट। हाँ, लोगों की आदत होती है ना बहुत लोगों की, तो उसे अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को वो कम करने लगता है। तो जितना हम कम बोलेंगे उतना हम ठोस बोलेंगे, जो बोलेंगे। हाँ, उसका बहुत मीनिंगफुल वर्ड्स आएंगे फिर, जो भी बोलेंगे। तो कम से कम बोलने की कोशिश करनी है प्रतिदिन, इसको एक हैबिट बनाना है। और जितने कम विचार आएंगे, खाली बोलना ही नहीं है, विचार भी कम से कम होना चाहिए। समझ गए। हाँ, इशारे भी कम होने चाहिए, सब कुछ कम, ये सब होंगे, उतने ही ज़्यादा व्यक्ति आध्यात्मिक होता जाएगा, उतनी शक्ति उसकी बढ़ती जाती है। तो ये अपना यही प्रयास रहना चाहिए। अपने आप को आइसोलेट कर लें, किसी कमरे में बंद हो जाए, कान में रुई या प्लग डाल लें, और विचारों को महसूस करें कि वे कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं और कब उत्पन्न हो रहे हैं। यदि आपने यह पता लगा लिया तो वहाँ विचार शून्य हो जाएंगे, उत्पन्न ही नहीं होंगे। तो वह पूर्ण मौन की अवस्था हो जाएगी।
चित्र भी उत्पन्न होंगे। जो पहले के संस्कार हैं वे उभर के आएंगे। आप स्थान और समय इतना अलर्ट रहें कि तुरंत डिटेक्ट कर लें। ऐसा होने पर वे अदृश्य हो जाएंगे, उभरेंगे नहीं। आप अगर 1 मिनट भी ऐसा रहते हैं तो बहुत बड़ी बात है। कोशिश करें कि कुछ देर रहें। 15 सेकेंड। आपको घड़ी नहीं देखनी है, एक अनुमान 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट, इस तरह से क्रमशः बढ़ाते हुए 24 घंटे का लक्ष्य पूरा करें। इसके लाभ यह है कि आपको सभी इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाता है। कब बोलना है, कितना बोलना है, क्या बोलना है, आप स्पष्ट हो जाते हैं। अपनी आँखों से क्या देखना है, कितना देखना है, कब देखना है, आपको स्पष्ट पता होता है। उसी तरह से क्या सुनना है, कब सुनना है, कितना सुनना है, आपको पता होता है। तो आपकी जितनी भी इंद्रियां हैं, चाहे घ्राण इंद्रिय है, चाहे स्वाद इंद्रिय है, चाहे त्वचा इंद्रिय है, ये सब आपके नियंत्रण में होते हैं। आपकी वाणी आपके नियंत्रण में होती है, आपके लेखन आपके नियंत्रण में होते हैं, आपका मन आपके नियंत्रण में होता है। और इतना ही नहीं, मन से पार की जो अवस्थाएं हैं उसके भी दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं। और प्रकृति के रहस्य, चित्त के रहस्य, अंतःकरण के रहस्य, प्रज्ञा के रहस्य, आत्मा के रहस्य, परमात्मा के रहस्य सब आपके सामने प्रकट होते हैं। और आपके भीतर में जो तनाव है, अवसाद है, वो खत्म होते हैं। शरीर स्वस्थ होता है। आपका विकृत चेहरा बिल्कुल शांत और सौम्य हो जाता है। और शांति आप में अवतरित होती है, ज्ञान आप में अवतरित होता है। भय, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब जो भाव हैं, ये सब आपके नियंत्रण में होते हैं। ईर्ष्या, द्वेष सब गायब हो जाते हैं। तो इतनी उपलब्धि मात्र 1 दिन में ही आपको प्राप्त होना है, यदि आप इसे जैसा बताया हूं वैसा कर सके तो। आपके शरीर में दर्द कहाँ है, कैसा है, वे सब गायब हो जाते हैं। आप इसे करें और खुद अनुभूत करें कि ऐसा होता है अथवा नहीं। हाँ, जैसा बताया हूँ ऐसा ही करेंगे। हालांकि यह इतना आसान भी नहीं है, परंतु यदि आपका इरादा अटल है तो इतना
कठिन भी नहीं है। आपको बस अलर्ट रहना है और विचारों को देखना है, निरीक्षण करना है कि वे किधर से आते हैं, कब आते हैं, कौन से विचार आ रहे हैं, कौन से नहीं, इसका बहुत महत्व नहीं है। कहाँ से आ रहे हैं और कब आ रहे हैं, इसी का महत्व है। यही आपको पता लगाना है। और पता क्या लगाना है? साक्षी भाव में रहना है, स्वतः पता लगेगा।